Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? We are doing our chapter number 5 and that is about the nutrition in humans. Today we'll start our objective number 2. Describe the functions of the main regions of the alimentary canal. Now we have done the oral cavity, the pharynx, the esophagus, and that are not the major organs. The major organs are the stomach, the small intestine. ठीक है, तो today we will discuss the digestive system, the stomach part of the digestive system. Now what is stomach? The stomach is a distensible muscular bag. ठीक है, ये एक बैग की तरह होता है जो मस्कुलर है एंड दैट इज़ डिस्टेंसिबल, यानी कि ये डायलेट कर सकता है और कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकता है. इसकी कैपेसिटी है काफ़ी, इसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें फिल कर सकते हैं जो ये अकोमोडेट कर सकता है, और जब ये एम्प्टी होगा तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, ये श्रिंक कर जाता है. सो इसको हम कहते हैं दिस इज़ अ डिस्टेंसिबल मस्कुलर बैग. द मसल्स ऑफ द स्टमक वॉल आर थिक एंड वेल डेवलप्ड. जो स्टमक के वॉल के मसल्स हैं वो थिक मसल्स होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग मसल्स and they are very well developed muscles. When fully stretched, it sends signal to the brain to indicate that it's full or sated. जब स्टमक जो है वो उसकी कैपेसिटी पूरी फिल हो जाती है, यानी उसके मसल्स जो हैं वो मैक्सिमम अपनी जितना स्ट्रेच कर सकते हैं, जो कि उसको डैमेज नहीं करेगा उसकी वॉल को, वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक फिल हो जाता है, तो फिर जो इसके वॉल्स में कुछ नर्व एंडिंग्स होती हैं वो ब्रेन को सिग्नल्स देती हैं कि नाउ आई एम फुल, सेटिस्फाई हो चुका हूँ, मेरी कैपेसिटी कम्प्लीटली फिल हो गई हुई है, तो अब बस खाना बंद कर दें, अब हमें और खाना नहीं खाना है. ठीक है, सो व्हेन फुली स्ट्रेच्ड इट सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन टू इंडिकेट दैट इट्स फुल और सेटेड. द स्टमक वॉल हैज़ मैनी पिट्स विच लीड टू गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. अब देखें, जो अगर हम स्टमक की इंटरनल लाइनिंग को देखें तो इंटरनल लाइनिंग में इसके छोटे छोटे पिट्स होते हैं. पिट्स कहते हैं होल्स को. ठीक है, छोटे छोटे पिट्स हैं, और वो पिट्स को अगर हम अंदर से देखें, वो पिट्स कहाँ लीड करते हैं, तो अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में जाकर ये पिट्स जो हैं ये ओपन होते हैं. ये देखें, ये डायग्राम, ये पिट्स हैं, और जो इसकी साइड के सेल्स हैं पिंक कलर में, दीज सेल्स आर देयर. आप देखें इसको यहाँ, ये जो पिंक कलर में ये पूरी सेल्स की लाइनिंग है. ठीक है, ये क्या है? दीज आर द सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. और ये जो बीच में स्पेस है इसको हम कहते हैं दिस इज़ द पिट, और ये पिट की ओपनिंग होती है जो स्टमक के इंटरनल लाइनिंग, जो स्टमक की कैविटी है वहाँ पर ये ओपन होते हैं. आप देखो ये सारे ये 3 पिट्स हैं, ये यहाँ पर ये रो में ये पिट्स हैं कितने सारे. सो दीज आर ऑल पिट्स, जो कि अंदर ये सेक्शन करके अंदर उन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर बताया हुआ कि अंदर ये कहाँ ओपन होते हैं. दिस लीड्स टू गैस्ट्रिक ग्लैंड. दे सिक्रेट गैस्ट्रिक जूसेज इन टू द स्टमक. अब ये जो सेल्स हैं इन पिट्स के अराउंड ये गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं, और ये गैस्ट्रिक जूस बाद में फिर इन पिट्स में से होता हुआ स्टमक के अंदर रिलीज़ कर दिया जाता है. फिर जो हमने खाना खाया होता है वो एंजाइम जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट हैं वो इस खाने को, हमारी फूड को वो डाइजेस्ट करते हैं. व्हाट इज़ वन एंजाइम फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस? कौन सा एंजाइम होता है बेटा? पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, प्रोटीएज एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. और कौन से वाला वो होता है? दैट इज़ द पेप्सिन, और वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है, और इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिनोजन. रीज़न क्या है इसकी, फंक्शन क्या है इसका, हम ये इंशाल्लाह नेक्स्ट इस चैप्टर के पार्ट्स में जब हम इसकी डाइजेशन के प्रोसेस को स्टडी करेंगे कि कैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डिफरेंट पार्ट डाइजेशन में रोल प्ले करता है, तो फिर हम उसमें करेंगे. अभी हम सिर्फ उसका स्ट्रक्चर और उसका मेन फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं हर पार्ट का एलिमेंट्री कैनाल के. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द स्टमक. यहाँ पर आप देखें अगर, तो ये एसोफेगस है स्टार्टिंग पार्ट, ये जो ओपनिंग है यहाँ पर इसे हम कहते हैं दिस इज़ द लोअर एसोफेगियल स्फिंक्टर. ये कार्डिक स्फिंक्टर भी कहलाता है. अब ये स्फिंक्टर जो है ये यूजुअली ये क्लोज होता है, और जब एसोफेगस में से फूड पास होनी होती है स्टमक में तब ये ओपन होता है. ये क्लोज रहता है बिकॉज स्टमक के अंदर हाईली एसिडिक मीडियम होता है, और अगर ये ओपन होगा तो ये एसिड यहाँ से लीक कर सकता है और इस डायरेक्शन में आ सकता है, और यहाँ से फिर जो एसोफेगस की इंटरनल लाइनिंग होती है ना, जो उसको ये एसिड जो है ये डैमेज कर सकता है. फिर हमें वो बर्निंग की फीलिंग होती है, जैसे हम कहते हैं ना सीना जल रहा है,
वो वाली फीलिंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि स्टमक के अंदर जो एसिड है वो उसकी pH बड़ी लो होती है। ठीक हो गया। जो लास्ट ओपनिंग है इसकी, वहाँ पर एक स्फिंक्टर होता है, उसे हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है ये फूड की एंट्री जो डिओडिनम है, स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें एंट्री को कंट्रोल करता है। ये चंक्स बाय चंक्स फूड को डिओडिनम में एंटर करेगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद ये ओपन होता है और थोड़ी थोड़ी फूड स्टमक में से जो है वो डिओडिनम में एंटर होती रहती है। ठीक है जी। द स्टमक स्टोर्स फूड फॉर अ फ्यू आवर्स, इट डाइजेस्ट फूड टू बिकम काइम। अब देखें, थोड़ी देर के लिए स्टमक में फूड स्टोर रहती है, 2 to 3 hours भी, डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द प्रोटीन इन आवर फूड। अब वो स्टमक के अंदर स्टोर रहेगी फूड। उसके बाद क्या है कि जो हम डाइजेस्टिव जूस है स्टमक का, गैस्ट्रिक जूस, वो इस फूड को डाइजेस्ट करता है। और ये जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है, जितना को स्टमक ने डाइजेस्ट कर लिया है, वो फूड की जो फॉर्म अब आती है ना, वो जो एक फ्लूइड सा बन जाता है, उसको हम नाम देते हैं दैट इज़ द काइम। काइम कहलाता है वो। ठीक है। ओरल कैविटी में हमने जो उसको डाइजेस्ट किया, फिजिकल डाइजेशन की, थोड़ी बहुत केमिकल डाइजेशन उसकी हुई, उसके बाद वो जो मटेरियल था जो हमने नवाला लिया था वो बोलस बन जाता है। वो बोलस फिर एंटर होता है एसोफेगस में से होता हुआ स्टमक में। अब स्टमक में जब फूड के ऊपर जो भी एक्टिविटी हुई, जो भी प्रोसेस जितना भी हुआ, उसके बाद जो मटीरियल स्टमक में था, फूड मटेरियल, वो अब हम क्या कहेंगे, दैट इज़ द काइम। नाउ फूड स्टेज इन द स्टमक बिकॉज ऑफ द पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब ये पाइलोरिक स्फिंक्टर मैंने आपको पहले बताया क्या है ये। दिस इज़ अ रिंग ऑफ सर्कुलर मसल्स लोकेटेड बिटवीन द स्टमक एंड द डुओडेनम। ये इस पॉइंट पर मैंने आपको स्टार्ट में बताया। ये एरिया, ये डुओडेनम है, ये स्टमक है, और इसके दरमियान का जो ये एरिया है ये क्या है, दिस इज़ पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये रिंग की फॉर्म में मसल्स होते हैं। जब ये रिंग कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो इसका डायामीटर क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, थोड़ा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, तो ये ओपनिंग क्लोज हो जाती है। और जब ये डायलेट करते हैं सर्कुलर मसल्स तो ये जो ओपनिंग है ये ओपन हो जाती है, और जो फूड है वो डिओडिनम में एंटर होना शुरू हो जाती है फ्रॉम द स्टमक। सो स्टमक से फूड की एंट्री इनटू द डिओडिनम कौन कंट्रोल करता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर कंट्रोल करता है ये। ठीक है। दिस इज पाइलोरिक स्फिंक्टर। When pyloric sphincter contracts, stomach exit closes, and when it relaxes, stomach exit opens and food leaves the stomach. चलें जी बेटा, सफिशिएंट फॉर टुडे। आज हमने स्टमक के बारे में डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।